नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंदर। आज डेट है 29 सितंबर 2025 और आपका स्वागत है ट्रिकी करंट अफेयर्स में। आज हम करेंगे 15 एमसीक्यूज जो आज के करंट अफेयर्स के हैं। सबसे पहले तो चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट पीओ। पीओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विमन टू बिकम डायरेक्टर एट द कैलटेक पैलोमर ऑब्जर्वेटरी। तो ये आपको बता देता हूँ, कैल्टेक पैल्मर ऑब्जर्वेटरी है, ये यूएसए में है, ये सिचुएटेड है कैलिफोर्निया में। और इसमें क्या है, हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ किए जाते हैं, बाहर देखने के लिए अंतरिक्ष में, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए। तो उसमें हमारी पीओई है, वो हमारी पर्सन ऑफ इंडियन रीजन वुमन है, फर्स्ट वुमन है जो इसकी डायरेक्टर बनी है। तो इसकी देखते हैं ऑप्शन कौन सी है। पहले है मानसी मनोज खासलीवाल, मैत्रेय वेरेकर, सी है ऑप्शन अंतारा बनर्जी और डी है जुमाना नागरवाला। तो इसकी सही ऑप्शन है ए, मानसी मनोज खासलीवाल। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहली ऑप्शन क्या है, राजीव वर्मा। सेकंड बी ऑप्शन है धर्मेंद्रा, सी ऑप्शन है पूजा एम और डी ऑप्शन है लक्ष्य सिंगला। तो सही ऑप्शन है इसकी राजीव वर्मा जी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द एशियन क्रिकेट कप इन 2025। तो इसके ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसकी सही ऑप्शन क्या है, इसे कल ही रात मैच हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान को हरा के इंडिया बना है चैंपियन, ठीक है जी, एशिया कप का। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है ए, राइट आंसर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड कोहिनूर ऑफ असमीज कल्चर बाय पीएम मोदी इन मन की बात प्रोग्राम। ठीक है जी, रिसेंटली हमारा जो मन की बात प्रोग्राम है उसमें पीएम मोदी जी ने अपने कोई सिंगर थे असमीज जिनकी डेथ हो गई थी, उनको कोहिनूर ऑफ असमीज बोला है। ठीक है जी, तो उनका क्या नाम है। चलते हैं, ऑप्शन ए जयंता हजारिका, बी ऑप्शन है जुबीन गर्ग, सी ऑप्शन है पैपून और डी ऑप्शन है नील आकाश। ठीक है जी, इसमें जितनी ऑप्शंस है सारे ये असम से रिलेटेड है। ठीक है जी, ये जयंत हजारिका भी, जुबीन गर्ग भी, पैपून भी, नील आकाश भी, और मोस्टली ये सिंगर ही हैं। ठीक है, तो इसकी सही ऑप्शन है, सही आंसर है जुबीन गर्ग। ठीक है जी, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है जी, डेथ होने के बाद इनको पीएम मोदी जी ने कोहिनूर ऑफ एसमीज बोला है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री प्लेस्ड एट द टॉप इन द 2020 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो इकोनॉमिक फ्रीडम का एक सर्वे हुआ है, इसमें रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज थी और किसी एक कंट्री को इन्होंने टॉप में रखा है। तो चलते हैं हम, इसमें ऑप्शन है पहली ए इंडिया, बी है यूएसए, सी है यूके, डी है सिंगापुर। तो इसमें सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है इसमें डी सिंगापुर। ठीक है जी, इंडिया नहीं है। ठीक है जी, इंडिया है बहुत दूर है, इंडिया है 128 नंबर पे। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोस्टली अनफ्री, मतलब निचले स्थान पे ही है। ठीक है जी, फर्स्ट इसमें है सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है जी, सेकंड है इसमें स्विट्जरलैंड, और थर्ड है इसमें आयरलैंड। ठीक है, इंडिया लास्ट में है, लास्ट कंट्रीज में है। ठीक है जी,
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एम्पावरिंग adolescent गर्ल्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। कौन सी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? एडोलेसेंट गर्ल होती है जो 16 से लेके 18 साल तक, है ना, होती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है और उनको कुछ ऐसे जो व्यवसाय है जो मतलब इमर्जिंग सेक्टर है उसमें उनको ट्रेनिंग देनी है और उसमें उनको जॉब दिलानी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन सी है। एक नव्या, PMKV, PMMVY और SSY। तो आप सबको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। नव्या की देखते हैं, नव्या की फुल फॉर्म क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इसकी फुल फॉर्म अब आप अगर आप जानते हो तो आपको इसका आंसर पता लग जाएगा कि राइट आंसर यही है। इसका भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। PMKV तो क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और PMMVY क्या है? प्रधानमंत्री वंदना योजना। ठीक है जी। SSY क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये सबको आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है जी, तो कौन है जो रिसेंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI सिलेक्ट हुए हैं? देखते पहली ऑप्शन क्या है? श्रेष चंद्रा मुर्मू। ठीक है जी। बी ऑप्शन है डॉक्टर उर्जित आर पटेल और सी ऑप्शन है श्री अनंत सिन्हा और फोर्थ ऑप्शन है डी डॉक्टर KC चक्रवर्ती। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है श्रीश चंद्रा मुर्मू। ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि RBI में, ठीक है जी, एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है जी, ठीक है जी। थोड़ा माउस से लिखा जा रहा है तो ऐसे लिखा जा रहा है, समझ लेना आप लोग। ठीक है जी, तो इसमें क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर कौन है इस टाइम पे? गवर्नर है हमारे संजय मल्होत्रा जी। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं। इसमें 4 फील्ड होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिनेंशियल मार्केट रेगुलेशन होता है सेकंड, थर्ड फील्ड होता है बैंकिंग रेगुलेशन होता है और चौथा फील्ड होता है अदर रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब। 8वां क्वेश्चन है हमारा, द स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर डिसाइडेड टू अपलिफ्ट अंडर परफॉर्मिंग सिटीज बाय पेयरिंग देम विद हाई परफॉर्मिंग वंस इन द डोमेन ऑफ अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ना एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें क्या करते हैं कि पेयरिंग करते हैं। ठीक है जी, एक साफ सिटी है जो उसके साथ पेयरिंग करते हैं गंदी सिटी को। ठीक है, जो मतलब इम्प्रूवमेंट, गंदी नहीं कह सकते, मतलब जो स्वच्छता के पैमाने पे इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके साथ पेयरिंग करके उसको भी अपलिफ्टमेंट करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं इसकी ऑप्शंस पे। पहला है ऑप्शन स्वच्छ शहर जोड़ी, बी है PM स्वनिधि, ठीक है, सी है अटल मिशन ऑफ रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एंड डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है जी, तो इसके नाम से पता लग रहा है ये है स्वच्छ शहर योजना, शहर जोड़ी, स्वच्छ शहर जोड़ी। ठीक है जी, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। विच इज न्यूली एडेड रामसर साइट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो आपको पता होगा जो वेटलैंड्स है उसके लिए कन्वेंशन हुई थी। ठीक है जी, वेटलैंड है, वेटलैंड के लिए कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, वो कहाँ हुई थी? रामसर में। कहाँ हुई थी? रामसर में। ये रामसर एक जगह है जो है ईरान में। कहाँ है? ईरान में। ठीक है, तो
इसकी हुई थी कन्वेंशन, रामसर आप पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, ईरान में कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी। तो उसमें क्या है कि वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने का एक एग्रीमेंट सभी कंट्रियों के साथ साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ लो। तो उसमें क्या है, रामसर साइट में हमारी एक रिसेंटली नई एंट्री हुई है, ठीक है जी। उसमें कौन सी है, ऑप्शंस क्या है पहले देखते हैं। उदयपुर झील, राजसामंद लेक, सी है ऑप्शन पुलिकत लेक, और डी है नागार्जुन सागर लेक, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट है, ये है उदयपुर झील। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अभी जो एक हुआ है उसमें क्या है कि हमारी भारत में क्या है, एक उदयपुर झील एंट्री की है रामसर साइट में, ठीक है। और दूसरी लोकेशन एक और है, दो लोकेशन है, दूसरी है गोकुल जलाशय इन बक्सर, ठीक है, जो बिहार में है। कहाँ है, बिहार में, ठीक है, इसकी एंट्री हुई है, ठीक है। एक और नई चीज है इसके पक्ष में, एनवायरनमेंट के कि हमारा क्या है, कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल में, ठीक है जी, उसको भी यूनेस्को साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बनता है कि अब टोटल हमारे पास कितनी रामसर साइट्स होगी इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स होगी, तो इसका आंसर है 93, ठीक है। अब इंडिया में टोटल 93 रामसर साइट्स होगी। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। Which country is going to launch 15 किलोमीटर कॉरिडोर फॉर ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट बाय 2026? तो देखते हैं कि ड्राइवरलेस, देखो कितनी तरक्की कर ली है, ड्राइवरलेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहां सिर्फ गाड़ियां अपने आप चलेंगी। क्वेश्चन ये है, तो 2026 तक बनाना है किसी कंट्री ने, वो देखते हैं किस कंट्री ने बनाना है। ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, बी है यूएसए, सी है जापान, और डी है दुबई। तो सही आंसर है इसका दुबई, ठीक है। ये दुबई बनाएगा 2026 तक ड्राइवरलेस, यहाँ ड्राइवर की जरूरत नहीं है, 15 किलोमीटर में गाड़ियां खुद ही चलेंगी, ठीक है जी। अगला चलते हैं 11 नंबर। हु इज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, हमारे देश का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सरकारी वकील, वकील, ठीक है जी, गवर्नमेंट लॉयर, ठीक है जी। उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो कौन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है पहली आर वेंकटा रमनी, बी है के वेणुगोपाल, सी है तुषार मेहता, डी है विक्रमजीत बनर्जी, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसकी आर वेंकटा रमनी, ठीक है। अभी अभी इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, ठीक है, आज की डेट में न्यूज़ आई है। तो ये क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये आपको मैंने जैसे बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा वकील होता है, सरकारी वकील। तो इसका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइजिंग देनी, ठीक है जी, और रिप्रेजेंट करना स्टेट के लीगल प्रोसीडिंग्स में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है जी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, 76 आर्टिकल के अंडर आती है, ठीक है जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर। हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट मशरूम साइंटिस्ट इन इंडिया? ठीक है जी। अब आपने कभी सुना नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे मशरूम साइंटिस्ट, ठीक है जी। तो मशरूम साइंटिस्ट वो होते हैं जो फंजाई की स्टडी करते हैं, फंगी बोलते हैं, फंजाई बोलते जो है ना, फंगी बोलते हैं। तो फंगी को स्टडी करते हैं, कौन करते हैं, माइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो फंगस की स्टडी करते हैं, ठीक है, मोल्ड्स की। तो ये भी आजकल अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनमें जो जैसे हम वो खाते हैं, मशरूम खाते हैं, तो वो भी एक क्या होती है, फंगाई होती है, ठीक है। ये काफ़ी न्यूट्रिशनल होती है, ठीक है, फंगाई। तो अभी अभी एक मशरूम साइंटिस्ट अपॉइंट किए हैं। ऑप्शन देखते क्या है, पी महेश्वरी, कन्नड़ा दास, एम अयनगर, सदा शिवन, ठीक है जी। तो किसको अपॉइंट किया है, ऑप्शन है इसकी, बताइए, इसका है बी कन्नड़ दास, ठीक है, कन्नड़ दास को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट चलते 13 नंबर क्वेश्चन पे। ऑन व्हाट डे वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड? तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है 5 मई, सेकंड ऑप्शन है 1 जून, थर्ड ऑप्शन है 29 सितंबर, और डी ऑप्शन है 27 अगस्त। तो सही आंसर क्या है इसका, 29 सितंबर। आज की डेट को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हार्ट डे। तो इसकी, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी नोट कर लो। थीम क्या है जो पूछी जा सकती है,
इस साल की 2025 की थीम है, इसकी थीम है स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, बिग हेल्थ बेनिफिट, ठीक है जी, बिग हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, ये नोट कर लिए, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? नेम द फर्स्ट चीता बोर्न इन इंडिया हु इज गोइंग टू अटेन अडल्टहुड। ठीक है जी, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में अफ्रीका से, ये तो किस सबको पता होगा, अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क है हमारा, कूनो, ठीक है जी, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से हमारे देश में चूते हो गए विलुप्त, तो हम क्या अफ्रीका से लाए हैं, जो हमने कूनो नेशनल पार्क में, क्या है, जो मध्य प्रदेश में वहाँ रखे हुए चीते। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे 16 नए चीते बोर्न हुए हैं। ठीक है जी, अब 16 चीते बोर्न है, उनमें से एक जो चीता है वो अडल्टहुड अटेन कर गया है। ठीक है, तो इनका अडल्टहुड शायद होता है 30 मंथ के करीब होता है, अगर 30 मंथ की एज अचीव कर ले तो उसको अडल्टहुड बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे ऑप्शन देखते हैं हम कौन से हैं। पहली ऑप्शन है मुखी, बी ऑप्शन है ज्वाला, सी ऑप्शन है निर्वा, डी ऑप्शन है गामिनी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए मुखी। ये सारे भी वही चीते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिसने अडल्टहुड अटेन किया है वो है मुखी नाम का चीता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे अगला 15वां क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड किया गया? ठीक है, तो एक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट होता है, ठीक है जी, ये 12वें नंबर का हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है इस बार? ठीक है जी, तो इसकी ऑप्शन देखते हैं। पहली ऑप्शन है देहरादून, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरी ऑप्शन है कोलकाता, और चौथी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर है देहरादून। ठीक है, इस बार ये देहरादून में हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, बाय।